आप देख रहे हैं नेटवर्क 99 राज के साथ। दोस्तों, आज की कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, जिसका नाम है चीखता हुआ हाईवे, काल रात्रि का सफ़र। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात का सन्नाटा जब गहरा होता है तो सड़कें सिर्फ रास्तों का काम नहीं करती, वो कुछ ऐसी यादों और रूहों को भी जगा देती है जिन्हें इतिहास भूल चुका है। आज की कहानी एक टेम्पो ड्राइवर की है जो अपनी रोजाना की जिंदगी जी रहा था, लेकिन उस रात उसके साथ जो हुआ उसने उसे ताउम्र के लिए अंधेरे में डरा दिया। अगर आप अकेले हैं तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि यह सफ़र बहुत लंबा और खौफनाक होने वाला है। रमेश, जो पिछले 10 सालों से लोडिंग टेम्पो चला रहा था, उसके लिए रात का सफ़र कोई नई बात नहीं थी। उसे आज मुंबई से नासिक के लिए माल पहुंचाना था। टेम्पो में भारी मशीनरी लदी थी। रात के 1:30 बज रहे थे। कसारा घाट का इलाका शुरू हो चुका था। हवा में एक अजीब सी नमी थी। रमेश ने अपनी खिड़की का शीशा थोड़ा ऊपर चढ़ाया। उसे महसूस हो रहा था कि आज सड़क कुछ ज़्यादा ही सूनी है। न कोई ओवरटेक करने वाली गाड़ी, न कोई ढाबा खुला हुआ। रेडियो पर सिर्फ खरखराहट की आवाज़ आ रही थी। अचानक पीली हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क के बीचों बीच एक साया दिखा। रमेश ने जोर से ब्रेक मारा। टेम्पो सड़क पर घसीटता हुआ रुका। सामने एक औरत खड़ी थी, बिखरे बाल, मैली सी साड़ी और हाथ में एक छोटा सा थैला। रमेश ने खिड़की से सिर निकाला। अरे बहन जी, पागल हो गई हो क्या? मरना है क्या मेरी गाड़ी के नीचे आकर? औरत कुछ नहीं बोली। उसने बस अपनी उंगली से आगे इशारा किया। उसकी आंखें सड़क की पीली रोशनी में भी चमक नहीं रही थी, बल्कि बिल्कुल बेजान सी थी। रमेश को लगा शायद इसका एक्सीडेंट हुआ है। उसने दया भाव में आकर कहा, बैठो आके, जहाँ कोई बस्ती आएगी उतार दूंगा। औरत बिना एक शब्द कहे पीछे टेम्पो के डाले बिछाकर बैठ गई। अगले 15 मिनट तक सब ठीक था, लेकिन फिर रमेश को अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे कोई बिल्कुल उसके कान के पास सांस ले रहा हो। उसने पीछे वाले छोटे कांच से झांका। वह औरत वहां नहीं थी। रमेश का माथा ठनका। उसने सोचा शायद वह गिर गई हो। उसने गाड़ी रोकी और टॉर्च लेकर पीछे गया, लेकिन टेम्पो का डाला खाली था। अजीब है, उसने बुदबुदाया। जैसे ही वह मुड़कर ड्राइवर सीट की तरफ आया, उसने देखा कि टेम्पो के स्टीयरिंग व्हील पर कीचड़ से सने हाथों के निशान थे। वह डर गया। उसने फौरन गाड़ी स्टार्ट की। अब उसे लगा कि कोई उसके बगल वाली सीट पर बैठा है, जिसे वह देख नहीं पा रहा था, लेकिन सीट का कुशन धीरे धीरे नीचे दब रहा था, जैसे किसी अदृश्य इंसान का वजन उस पर पड़ रहा हो। अब खौफ अपनी चरम सीमा पर था। टेम्पो की हेडलाइट्स अचानक फड़फड़ाने लगी। सामने सड़क पर उसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों वही औरतें खड़ी दिखाई दी। रमेश ने आंखें बंद करी और गाड़ी भगाने लगा। तभी टेम्पो की छत पर जोर जोर से कुछ गिरा। ऊपर से 2 हाथ नीचे लटके और विंडशील्ड को पकड़ लिया। वह औरत छत से उल्टी लटक कर रमेश को देख रही थी। उसके चेहरे की खाल लटकी हुई थी और वह जोर जोर से हंस रही थी। एक ऐसी हंसी
जो इंसान की नहीं हो सकती। कहाँ छोड़ोगे मुझे ड्राइवर साहब, मेरा घर तो यही है, इसी खाई के नीचे। रमेश ने देखा कि सड़क खत्म हो चुकी है। वह एक मोड़ पर था जहाँ कोई बैरिकेड नहीं था। वह औरत उसके स्टीयरिंग को घुमाने लगी। रमेश हनुमान चालीसा चिल्ला चिल्ला कर पढ़ने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्रेक दबाया। टेम्पो खाई के बिल्कुल किनारे पर जाकर रुका। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, वह औरत धुएं की तरह गायब हो गई। रमेश को सुबह पुलिस वालों ने बेहोश पाया। जब उसकी आँख खुली तो उसने अपनी कहानी सुनाई। पुलिस वालों ने बताया कि ठीक 10 साल पहले उसी तारीख को एक टेम्पो पलटने से एक औरत की मौत हो गई थी और वह आज भी लिफ्ट मांगती है। रमेश ने उस दिन के बाद कभी हाईवे पर रात में गाड़ी नहीं चलाई। आज भी वह जब किसी को सड़क के किनारे खड़ा देखता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात को अकेले गाड़ी चला रहे हो और कोई आपसे लिफ्ट मांगे तो सोच समझ कर रुकिएगा, क्योंकि शायद वह सवारी इस दुनिया की ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है तो कृपया आप ज़रूर मदद कीजिएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही डरा देने वाली हॉरर स्टोरी में।